ऐसी भी क्या बात हो गई जो इतनी रात गए आपको यहाँ आना पड़ा? शहंशाह से मिलने के लिए हम पर वक्त की पाबंदी नहीं है। पर जब वो रात के वक्त अपनी मलिका के साथ हो तब उनके हर लम्हे पर सिर्फ उनकी मलिका का हक होता है। जो भी बात है आप कल सुबह कर लीजिए। शहंशाह इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। जैसे आप मुनासिब समझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये अंगूठी तुम्हें हमेशा से पसंद है ना रेशम? हाँ, आपकी बात तो कभी कभार समझ में ही नहीं आती, पर इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाय हाय अल्लाह, ज़हर ज़हीर के लिए है। ज़हीर? ज़हीर को ये जहर तुम दोगी। हम? और इल्जाम आएगा बैराम खान पर। और शहंशाह तक ये बात क्यों नहीं पहुंची? इसका जिम्मा तो बेगम रुकैया अभी अभी ले ही चुकी है। देखना ये जहर कैसे एक साथ तीन तीन चेहरे नीला करता है। ज़हीर, बैराम खान और बेगम रुकैया। देखना रेशम, कल की सुबह एक और नया रंग लेकर आएगी। ज़हीर को कैद करने का हुक्म किसने दिया? वजीर आला ने। अगर आपको ये बात पता थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? उस वक्त आप बेगम साहिबा के साथ होजरे में थे। बेगम साहिबा ने हमें आप तक पहुंचने नहीं दिया। नहीं मानते हम, नहीं कर सकती वो ऐसा। ये है वो जो कल रात हम पर फेंका गया था। हमें इस बात का गिला नहीं है, लेकिन ज़हीर की मौत का जरूर है। रुकैया बेगम को हमसे मुखातिब होने की इत्तला की जाए। उसके लिए आपको हरम जाना होगा। बेगम साहिबा है वो यहाँ तशरीफ नहीं लाएंगी। क्या तो उन्हें ये हुक्म है हमारा कि वो इसी वक्त यहाँ पेश हों। आपने ज़हीर को कैद खाने में डालने का फैसला क्यों लिया? आपकी उम्र जब 14 बरस की थी, उस वक्त से ये फैसले हम ही तो लेते आ रहे हैं। आपके वालिद मोहतरम ने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमको दी थी। अपने फर्जंद की तरह पाला है आपको। हम ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो। पर क्या आपको नहीं लगता कि ज़हीर को कैद खाने में डालने का आपका यह फैसला गलत था? यकीनन नहीं। वो तमाम अवाम में अफवाह फैला रहा था कि सल्तनत दरअसल बैरम खान चला रहे हैं और शहंशाह महज उनके हाथों की कठपुतली है। अब आप ही बताइए, क्या हमारा फैसला गलत था?
और रही बात ज़हीर की खुदकुशी की, तो वो उसका जाती फैसला था। आपके और हमारे बीच जो शख्स जहर घोलेगा, उसका तो यही हशर होगा। हमने वही किया जो वजीर सल्तनत को करना चाहिए। ज़हीर मारा गया और उसके मरने की वजह उसका भी पता नहीं चला। शुक्रिया, पर इस बात के लिए भी तारीफ आप ही की होनी चाहिए। एक ही वार से कितने ही शिकार मार गिराए आज आपने। रुकैया बेगम, तो शतरंज खेलने का शौक आपको भी है? हमें इस बात का इल्म आज ही हुआ। चाल अच्छी थी, पर याद रहे अब बारी हमारी है। सियासी शतरंज में आप अभी कच्ची हैं रुकैया बेगम। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जलाल को रिझाए रखने के तौर तरीकों पर गौर करें। खुश रहेंगे आप। गुलाब की पंखुड़ियां इतनी कम क्यों हैं? और चंदन? हवा में शहंशाह की पसंदीदा खुशबू क्यों नहीं है? जाओ जाके इन सब चीजों का इंतजाम करो। हम अपने ख्याल में इतने मशरूफ हो गए थे कि इन सब बातों को तवज्जो नहीं दी। इसलिए तो बेगमें होती हैं कि अपनी शौहर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जाओ जाके शहंशाह के बदन को पोंछने के लिए मखमली कपड़े का इंतजाम करो। और हाँ, साथ ही उनके खाने के लिए शाही बाग से चुने गए बेहतरीन खजूर का भी इंतजाम कीजिए। और शहंशाह के जख्म पर लगाने के लिए केसर और मलाई का लेप लेकर आइए। रुकैया, ठहरिए रुकैया बेगम, जाते जाते हमारी एक उलझन को सुलझा जाएगी। जब आप हमसे खफा ही हैं, तो हमाम में हमारे गुस्ल की तैयारियों का जायजा लेने क्यों आई? आप सबके सामने भूल सकते हैं कि हम आपकी बेगम हैं, लेकिन हम आपके लिए आपका फर्ज कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए ऐसी इस बेगम को ये शहंशाह अपनी गलती की माफी मांगता है। या अल्लाह, ये क्या कह दिया आपने? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। दरअसल हम बात की गहराई को ही नहीं जान पाए, और ना ही माँ मंगा के रुख से हमें ऐसा लगा कि किसी की जान पे आ पड़ेगी। गुस्ताखी की माफी मांगते हुए हम एक बात की दरख्वास्त करेंगे, और हमें यकीन है कि आप हमारी ये दरख्वास्त जरूर पूरी करेंगे। फरमाइए। आज के बाद आप सबके सामने हमें बिल्कुल नहीं डांटेंगे। आपका और हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं जो सबके सामने दम तोड़। बहुत सुंदर लग रही हैं। भगवान तेने नजर ना लगाए जोधा। समझ नहीं आ रहा कि ये आभूषण थारी सुंदरता बढ़ा रहे हैं या आप इनकी। ये आभूषण हमें सुजामल भाई साहब ने भेंट दिए थे, और जब भी हम इनका श्रृंगार करते हैं सभी हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इन आभूषणों के साथ सुजामल भाई साहब का प्यार जो जुड़ा हुआ है
जिसे याद करते से ही हमारा चेहरा खुशी से खिल उठता है। हे भगवान, क्या हुआ? हमारी कान की बाली पता नहीं कहाँ गिर गई। अरे इतनी चिंता क्यों? कान की बाली है, कोई परिंदा नहीं कि पर फैलाकर उड़ जाएगा, मिल जाएगी। मासा का कक्ष। हम हमारा श्रृंगार दिखाने मासा के कक्ष में गए थे। मासा तो वहाँ थी नहीं, पर हमारी बाली जरूर वहीं गिरी होगी। हम अभी लेकर आते हैं। अरे आप रुकिए ना, हम देख कर। नहीं मोती बाई, तुम्हारा इस तरह से मासा के कक्ष में कोई वस्तु ढूंढना कोई गलत मतलब निकाल सकता है ना। हमें ही जाना होगा। मासा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको ये कदम उठाना पड़ गया? हमने ये सब थारे भलाई के लिए किया जो था, तने मुसीबत से बचाने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबत मासा जिससे हमें बचाने के लिए आपने हमें बदनाम करवा दिया? सबके सामने पहली बार हमारी नजरें नीची हो गई। हमें सर झुकाना पड़ गया। पता नहीं बापू सा और भाई सा ने हमारे बारे में क्या कुछ नहीं सोचा। और आपने भी तो बताइए मासा। थारी 17वीं जन्मदिन पर शगुनी बाई ने तेरी चोदा मुगलों के घर जाएगी। शगुनी बाई ने बात कह दी और आपने मान भी ली मासा। शगुनी बाई कोई विधाता नहीं है जो विधि का लेख पढ़ सके। और यदि ऐसा होगा भी तो हमारी डोली नहीं अर्थी जाएगी मासा। हम एक राजपुतानी हैं और राजपुतानी मरते मर जाएंगी, लेकिन मुगलों के घर कभी नहीं जाएंगी मासा, कभी नहीं। आपको अपनी जोधा पर विश्वास रखना चाहिए था मासा। एक बार हमें कहती तो आपको ये राह अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम डर गए थे जोधा, हम बहुत डर गए थे। ये बात न कहने की थी, न सहने की। हमें बस चिंता थारी शादी की है, बस। मासा, आपको ना तो ऐसी बात किसी की माननी चाहिए मासा, और ना किसी से कहनी चाहिए। अब हमें कोई चिंता नहीं। अब देखना, हम थारी डोली ऐसे सजाएंगे कि सारा हिंदुस्तान देखता रह जाएगा। घणों काम बाकी है, घनी तैयारियां करनी है। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। हम तैयार हैं। तो दिखाओ अपनी वफादारी। तलवे चाटो हमारे। तलवे चाटो हमारे। हमने वफादारी का वचन दिया है, आपकी गुलामी का नहीं। एक राजपूत अपनी गर्दन कटा सकता है, पर अपनी नाक नहीं। यदि आप मुगल अपने तलवे चाटने को वफादारी कहते हैं, तो हमें अफसोस है कि हमने सहायता के लिए गलत द्वार खटखटाया। हम अकेले लड़ते लड़ते मर जाएंगे, किंतु किसी की गुलामी नहीं करेंगे।
ठहरो। खूब, बहुत खूब सुजामल। अगर आज तुमने हमारी बात मान ली होती तो हमारी नजरों में तुम्हारी हैसियत एक तलवे चाटने वाले कुत्ते की होती, और कुत्तों से हम दोस्ती नहीं करते। तुम्हारा गुरूर काबिले तारीफ है, हमें तुम्हारी दोस्ती मंजूर है सुजामल। आपकी यह मित्रता हमारे लिए अति विशेष होगी। हम राज करेंगे आमेर पर, किंतु हमारी निष्ठा हमेशा रहेगी शहंशाह जलालुद्दीन के साथ। इंशाअल्लाह। राजा सुजामल का खेमा हमारे खेमे के बिल्कुल पास बनाया जाए। यह हमारी दोस्ती का एक छोटा सा नजराना है सुजामल। हम ये चाहते हैं कि हमारी दोस्ती राजपूत और मुगलिया तारीख की तकदीर बने। इस हुक्के के 3 कश ले लीजिए। ये शाल अपना काम कर देगी। बेहद पुरानी कारीगरी मालूम पड़ती है। पुरानी चीजों की अहमियत ही कुछ और होती है, चाहे वो शाल या शराब या फिर कोई पुराना रिश्ता। मिसाल देते हैं इस बेमिसाल चीज की। बहुत खूब। कीमत क्या है इसकी? हम इसे खरीदना चाहते हैं। 1 लाख अशरफिया। कुछ ज्यादा नहीं बता दिया आपने? शहंशाह को जो चीज पसंद आए वो कीमती तो होती है। अगर आपको नहीं खरीदना तो आपकी मर्जी। बहुत शातिर हो तुम। अच्छी तरह जानती हो कि जब जलाल को कोई चीज पसंद आ जाती है तो जलाल उसे हर कीमत पर हासिल करता है। तुम्हारे खेमे और बदन की सजावट सिर्फ उनकी नजरें खरीद सकती हैं। शहंशाह खेमे नहीं, उनमें बिक रही चीजें खरीदने आए थे। सजावट तो आप लोगों ने की, लेकिन शहंशाह की पसंद की कोई चीज नहीं रखी, और हमें उनकी पसंद का इल्म है। मिर्चे, मारा मुंह जल गया। क्या हुआ दादी साहब? दादी साहब, इतनी मिर्चे पहले दिन सासू माँ को रुलाएगी क्या? पर दादी साहब ये सब्जी तो हमने उनकी पसंद की बनाई थी, आपके लिए तो ये सब्जी बनाई थी। और फिर आप ही ने तो कहा था पति की पसंद और नापसंद का पहले ख्याल रखना, तो हमने ठीक वैसे ही किया। अच्छा किया।
तो बताइए दादी साहब, जोधा अपनी कसौटी पर खरी उतरी? मारी जोधा ससुराल में राज करेगी। पति की पसंद नापसंद का ख्याल रखना पत्नी का पहला धर्म होता है। तो ये लीजिए दादी साहब, आप खीर चखिए। जोधा, ससुराल जाने से पहले पीहर में थारी आखिरी दिवाली है और मैं ये दिवाली थारे साथ बहुत धूमधाम से मनाना चाहूँ। और हाँ, यम द्वितीया भी तो आ रहा है। अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए व्रत रखना और उनसे मुंह मांगी भेंट लेना। हर बार तुम ऐसे प्रश्न खड़े कर देती हो कि बस अब यम द्वितीया के दिन सभी भाइयों के साथ मिलकर यमुना जी में डुबकी लगाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा शास्त्रों में लिखा है बापू साहब। पर तुम्हें उस भाई के लिए व्रत रखने की क्या आवश्यकता है? जानती नहीं कि सूजामल राजद्रोही है? उसने पूरी सभा के सामने तुम्हारे भाई भगवान दास को खुली तलवार दिखाई थी। ये केवल सूजामल के लिए नहीं है जोधा, ये व्रत राज सिंह, खंगार सिंह, जगन्नाथ, भगवान दास सभी के लिए रखना चाहती है। पर तुम्हारा ये व्रत सूजामल के लिए नहीं होगा। इतनी नाराजगी सींचकर मत रख भारमल। हर परिवार में क्लेश होते, मतभेद होते हैं, लेकिन उससे रिश्ते तो नहीं टूटते। तू तो जानता है कि जोधा और सूजामल में बचपन से कितना प्रेम है और ब्याह से पहले ये आखिरी अवसर है। उसके बाद तो जोधा हमसे पूछने से रही। विदाई के बाद तो आमिर तरसेगा जोधा के प्रश्नों को। अब जिद मत कर, उसे रखने दे ये व्रत। यमुना जी मथुरा में बहती हैं और मथुरा का रास्ता आगरा से होकर जाता है। आगरा मुगलों की राजधानी है। उस बात की चिंता आप मत कीजिए बापू साहब। मैं, जगन्नाथ, खंगार सिंह, भगवान दास भाई साहब और सेना की पूरी एक टुकड़ी भी जोधा के साथ जाएगी। ठीक है। तुम काफिरों को इतना भी नहीं पता कि ये मुगलों की रियासत है। यहाँ हिंदुओं के जश्न नहीं मनाए जाते। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, आखिर साल में एक ही बार तो आता है दिवाली का शुभ अवसर। मौत भी जिंदगी में एक ही बार आती है, सोच लो। नहीं होगा ये जश्न। क्यों नहीं होगा? जैसे हमारे लिए रमजान और ईद हैं, वैसे इनके लिए होली और दिवाली हैं। गुस्ताखी माफ हो मलिका, पर इनमें और हम में काफी फर्क है। आप शायद भूल रही हैं माहम, उमेरकोट में जब हम जलाल को पेट में लिए दर दर भटक रहे थे, तब हिंदू ही थे जिन्होंने हमें सहारा दिया था। तब भी दिवाली के ही दिन थे, तब दिए तो आपने भी जलाए थे, याद है ना? जैसा आपका हुक्म मलिका। जख्म ऐसा दो जिसका खौफ जिंदगी भर रहे। अपने मजहब को जिंदा रखना चाहते हो तो जजिया की रकम जमा करनी होगी, क्योंकि इस वक्त इस जमीन पर तुम्हारे खुदा हम हैं। जो कोई भी कोड़े नहीं खाना चाहता वो जल्द से जल्द जजिया महसूल जमा कर दे। ये लूट है, ये जुल्म है। क्या सिर्फ हम हिंदुओं के लिए है, मुगलों के लिए कुछ भी नहीं? ये कहाँ का इंसाफ है? ये मुगलों का इंसाफ है, अव्वल साफ इंसाफ। कैसा इंसाफ है?
ये गुलामी कब तक सहनी पड़ेगी? मरते दम तक, जब तक जिंदा हो तब तक। तो कोड़े की जान है, ज्यादा जुबान चलाई तो वो भी जाएगी। जजिया की रकम तो तुझे देनी पड़ेगी। तो ले लो जान, कम से कम इस जुल्म से तो मुक्ति मिलेगी। जान लेके तो थक गए हैं हम, अब जान लेंगे। बोल, इस्लाम कबूल करेगा? ना तू हिंदू रहेगा, ना तुझ पे जुल्म होंगे, ना जजिया महसूल देना पड़ेगा। मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। जिंदगी भर तुलसी की माला फेरते आया, अब तक भी कैसे घुमाऊंगा मालिक, माफ कर दो। तो तू अपना मजहब नहीं बदलेगा? ठीक है, मैं तेरी सजा बदल देता हूँ। नहीं, नहीं। तू अपनी माला फेर, तेरा पोता सजा भुगतेगा। नहीं, 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 नहीं। ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। देख लिया तुम लोगों ने मुगल होने का फायदा। ना तुम पर जुल्म होगा, ना कोड़े पड़ेंगे, और ना महसूल लगेगा। आदाब हुजूर। वजीर आला बहरम खान ने राजपूत राजा तख्तमल को शिकस्त दी है और अब वो उनका सर कलम करने जा रहे हैं। इनके रिश्तेदारों के कत्ल का इल्जाम है तुम्हारे सर पर। और आपके पिता का कर्ज, जिंदगी के बदले जिंदगी, फैसला आपका। जलाल, ये काफिर उल्टी सीधी बातें करके आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मौत के बदले मौत और जिंदगी के बदले जिंदगी। रिहा कर दो इन्हें। जलाल, ये आप क्या कह रहे हैं? सबके सामने हम इसका सर कलम करने का फैसला सुना चुके हैं। नहीं खान बाबा, इन्होंने हमारे वालिद की, हमारे बादशाह की जान बचाई। अगर हमने इनकी जान ले ली तो आवाम ये समझेगी कि हमारे जहन में हमारे वालिद की कोई इज्जत नहीं है। ये जिंदा रहेंगे। हमें माफ कर दीजिएगा। बादशाह का बाप बनने के लिए आपने बेकार ही कोशिश की। बादशाह का बाप बादशाह ही होता है, एक वजीर नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।